जब मैं क्लास 10th में थी ना तो चैट जीपीटी नहीं था और 12th तक आते आते आ गया था चैट जीपीटी, बट इतना ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं था जितना अभी है। सिर्फ ओनली चैट वगैरह के लिए यूज़ करते थे लोग एंड हमें हमारी बुक्स या फिर नोट्स की हेल्प से ही पढ़ना पड़ता था और अगर कुछ समझ में नहीं आता था तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा बस गूगल कर लेते थे। बट नाउ टाइम इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड एंड अभी के टाइम पे तुम्हारे पास एडवांस लेवल के AI टूल्स आ चुके हैं लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई एंड अभी तो चैट जीपीटी इतना एडवांस हो चुका है कि तुम उससे अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैट जीपीटी का यूज़ करना अच्छे से नहीं जानते। वो लोग सिर्फ सिंपल चैट जीपीटी को सिर्फ चैट के लिए यूज़ करते हैं, लाइक सिंपल क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए बस। बट आज मैं तुमको चैट जीपीटी के ऐसे कोड्स बताने वाली हूँ जिसको अगर तुमने यूज़ कर लिया तो तुम्हारे लिए स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा एंड इवन तुम्हारा टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होगा। जो काम तुम्हें 5 घंटे लगते थे वो तुम्हारा काम सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। जस्ट लाइक ऐसा कि तुम स्मार्टली स्टडी करके भी बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं अपने कोड्स को, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं तुमको जो है सिर्फ कोड्स बता के नहीं छोड़ दूंगी कि सिर्फ चलो कोड्स बता दिए एंड छोड़ दिए। मैं तुमको प्रॉपर तुमको रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि हाँ जो मैं बोल रही हूँ वो सच में जिन जिन कोड्स को मतलब मैंने तुमको दिया है वो सच में वर्क करते हैं, ठीक है। तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, चैट जीपीटी ओपन कर लेना है एंड चैट जीपीटी ओपन करने के बाद अभी देखो अभी यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है कोड हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोड देने से पहले मैं जीपीटी से एक सवाल करूंगी। यहाँ पे मैं इससे बोल देती हूँ जीपीटी मैं इस साल नीट की स्टडी करूंगी एंड साथ ही ट्रेडिंग करूंगी एंड साथ ही कॉलेज भी करूंगी, ठीक है। अब तुम लोग जानते हो कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। एंड अगर बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट कोई होगा जब भी वो थोड़ा बहुत हाँ कर सकता है मैनेज, ठीक है। तो अब एक ये जो प्रॉम्प्ट इसको यहाँ पे ये चीज़ हम इसको सेंड करके देखते हैं, इसका रिजल्ट देखेंगे क्या ये बोलता है। तो देखो जैसे ही इसको हमने ये सेंड करा तो इसका क्या जवाब आया, बिल्कुल पॉसिबल है, नीट प्लस कॉलेज प्लस ट्रेडिंग एक साथ मैनेज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। अब देखो इसने प्रॉपर इसने ये मतलब जो है हमें रूटीन वगैरह सब चीज़ बना के दे दिया, लेकिन हम जानते हैं कि ये चीज़ नहीं है पॉसिबल। जो नीट का स्टूडेंट है उसकी क्लासेस में उसकी पढ़ाई में इतना टाइम लग जाता है कि वो ट्रेडिंग और ये सब कहाँ से करेगा। देन अब देखना, अब मैं दोबारा से यही सेम जो है मैंने इसे भेजा था जीपीटी में इस साल नीट की स्टडी करूँगी, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, दोबारा से इसको इसी चैट पे सेंड करते हैं। दोबारा से अब इसको यहाँ पे किस टाइप से सेंड करेंगे देखो। एंड अब देखो अब ना मैं सेम इसी लाइन को जो मैंने अभी इसको सेंड करी इसी लाइन को कॉपी कर लेती हूँ और दोबारा इसको सेंड करूंगी अपने कोड के साथ। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया एंड कॉपी करने के बाद दोबारा से पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पे अब अपना कोड है यहाँ पे जो है स्लैश यहाँ पे डाल के एंड यहाँ पे लिखना है डेविल एडवोकेट, ठीक है। इतना जो है तुमको लिखने के बाद इसको यहाँ पे सेंड कर देना है, ठीक है। एंड अब देखना इसका रिजल्ट, ये देखो अब यहाँ पे अब ये क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारे प्लान को चेंज करूंगी। तुम कह रहे हो नीट प्लस कॉलेज प्लस ट्रेडिंग तीनों एक साथ, प्रॉब्लम ये नहीं कि इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे क्या बोल दिया इसने, इम्पॉसिबल है। प्रॉब्लम ये है कि तीनों को सीरियसली करना मतलब अब ये रियल आंसर देगा। मतलब जो चैट जीपीटी की आदत है ना कि तुम कुछ भी बोलोगे उससे तो वो हाँ करता रहेगा, ठीक है, तुम्हें सही चीज़ नहीं बताएगा। लेकिन अगर तुम जैसे ही ये स्लैश यहाँ पे डेविल एडवोकेट डाल दोगे तो ये तुमको एकदम रियल और मतलब प्रैक्टिकली आंसर देगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी तुम बोल रहे हो तुम्हारी खुशी के लिए वो सिर्फ हाँ करे जा रहा है। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ, ठीक है। एंड अब यहाँ पे दोबारा से चैट जीपीटी को न्यू चैट ओपन कर लिया मैंने एंड यहाँ पे मैं इसको सिंपल एक चीज़ बोलती हूँ, मुझे एटम समझना है एंड अपना जो है यहाँ पे कोड तुम डाल देना यहाँ पे /EL15, ठीक है। ये कोड है हमारा। जैसे ही तुम इसको यहाँ पे ये सेंड करोगे तो देन उसके बाद ये देखो एटम क्या होता है, सोचो तुम्हारे पास लीगो बिल्डिंग है, मतलब जो है यहाँ पे एकदम डिटेल में जैसे 5 साल के बच्चे को समझाया जाता है ना कोई टॉपिक, उस तरीके से तुमको ये किसी टॉपिक को मतलब अच्छे से डिटेल में समझाएगा। अगर सिंपली अगर मैं इससे पूछती तो एटम क्या है तो ये सिंपल ये भी बोल सकता था एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, बट यहाँ पे इसने एकदम डिटेल में और ये देखो यहाँ पे इसने ये हमको एक वो मतलब 3D स्ट्रक्चर भी बना के दे दिया। इसको तो मूव भी कर सकते हो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। एंड मतलब एक एक चीज़ यहाँ पे तुमको बना के दे दी है इसने। सो अगर किसी को भी बहुत देर लगती है ना समझने में किसी चीज़ को तो फिर वो ये वाला कोड यूज़ कर सकता है। ये कोड बहुत यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने थर्ड कोड की तरफ। फिर से मैंने यहाँ पे न्यू चैट ओपन कर लिया है, ठीक है। एंड न्यू चैट ओपन करने के बाद यहाँ पे तुमको क्रिएट इमेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्रिएट इमेज ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इसके आगे तुमको लिख देना है कॉर्नेल नोट्स फॉर रेस्पिरेशन। जैसे ही तुम यहाँ पे इतना लिख दोगे ना, मतलब यहाँ पे कॉर्नेल नोट्स लिखने हैं बेसिकली एंड क्रिएट इमेज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपना टॉपिक टाइप कर देना है, ठीक है। जो भी टॉपिक तुम्हें मैंने रेस्पिरेशन लिख दिया है एंड देन कुछ ही टाइम में ये देखो जिसको नोट से पढ़ने की आदत है ना वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये देखो इसने मेरे को नोट्स में एक एक चीज़ को मतलब जो है रेस्पिरेशन क्या है, इनफैक्ट इसने मेरे को देखो
देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिटेल में, रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, क्रैप साइकिल, यहाँ पे सारी चीज़ें इसने मेरे को डिटेल में बता दी है एकदम। तो अगर किसी को नोट्स से पढ़ने की आदत है तो फिर वो ये वाला मतलब यूज़ कर सकता है। एंड राइटिंग भी तुम्हारी अच्छी नहीं है, ऑफकोर्स 11th-12th में इतने ज़्यादा नोट्स कौन बनाता है। सो अगर तुम इसमें से जो है पढ़ना चाहो तो तुम पढ़ सकते हो, बहुत ही बेनिफिशियल है ये। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने 4th कोड की तरफ, ठीक है। सो हमारा 4th कोड जो है उसके लिए तुमको यहाँ पे न्यू चैट दोबारा से ओपन कर ली है एंड यहाँ पे तुमको स्लैश मेमोरी ट्रिक्स और जैसे अपना टॉपिक मैं यहाँ पे डाल देती हूँ सॉल्यूशन चैप्टर फार्मूला क्लास। मेरे को फार्मूलाज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे तुम जो है अपना फार्मूलाज मतलब या फिर कुछ भी जो तुम्हें नहीं याद हो रहा तो यहाँ पे तुम डाल सकते हो एंड ये उसके बाद तुम्हें मेमोरी ट्रिक्स बना के दे देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो इसने मेरे को दे दिया है यहाँ पे जितने भी फार्मूलाज हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेमोरी ट्रिक्स कैसे याद करनी है। तो ये भी बहुत ही एक अच्छा कोड है। एंड अब जो हमारा लास्ट कोड है उसके लिए तुमको चैट पे जाना है एंड देन स्लैश एंड जनरेट इमेज 3D कट अवे, ये तुम्हें टाइप कर देना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में तुम्हें अपना टॉपिक लिख देना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कंपाउंड लीव्स लिख दे रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे कंपाउंड लीव्स लिखने के बाद ही ये इमेज बनाना स्टार्ट कर देगा एंड कुछ ही टाइम में ये देखो एकदम मतलब जो है तुम्हारा बेसिक से तुम्हारा लेयर्ड बाय लेयर्ड ये यहाँ पे इसने इमेज बना के दे दी लेयर्ड के हिसाब से। एंड कंपाउंड लीव्स क्या है वो भी की पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव, पाल्मेट एंड पिन्नेट ये भी जो है मेंशन कर दिया। एग्जांपल्स मतलब सारी चीज़ें एक ही डायग्राम में। सो जिम स्टूडेंट्स को भी डायग्राम वगैरह बहुत याद करने पड़ते हैं ना और समझ में नहीं आते, कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स होते हैं तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू ऑल आर enjoyed द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।